चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पनबिजली बांध बनाने का प्लान बनाया है, जो तिब्बत की यारलुंग जांगबो नदी ब्रह्मपुत्र पर बनेगा। ये बांध लगभग 300 अरब किलोवाट बिजली हर साल उत्पादन करेगा और इसका अनुमानित लागत 114 अरब पाउंड है। क्या परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य चीन के हरित ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, लेकिन इस परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और भू राजनीतिक पहलुओं पर कोई सवाल उठ रहे हैं, जो इसे एक विवादास्पद और जोखिम भरा उद्यम बना देते हैं। ये बांध नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बदल देगा, जो डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। उपजाऊ भूमि जो तलछट प्रवाह पर निर्भर है, उनकी उत्पादकता काफी कम हो सकती है। क्या बांध का स्थान एक भूकंप प्रवण क्षेत्र में है, जो परियोजना के जोखिम को और बढ़ाता है? अगर कभी कोई बड़ा भूकंप आता है, तो बांध का नुकसान विनाशकारी हो सकता है, जो सिर्फ चीन नहीं, बल्कि भारत और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश के लिए भी खतरनाक होगा। जलवायु परिवर्तन भी एक प्रमुख चिंता का विषय है। ग्लेशियर पिघलने के कारण यारलुंग जांगबो नदी का जल प्रवाह अप्रत्याशित हो गया है, जो बांध की दक्षता और दीर्घकालिक कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। इस परियोजना के सामाजिक प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बांध के निर्माण से हजारों लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ेगा। स्थानीय समुदायों की आजीविका, जो नदी पर निर्भर करती है, पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके अलावा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को भी खतरा है, जो सदियों से इस क्षेत्र में मौजूद हैं। सामाजिक असंतोष और विवाद भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रभावित लोग अपने अधिकारों और मुआवजे के लिए संघर्ष करेंगे। कुल मिलाकर यह परियोजना न केवल पर्यावरणीय और भू राजनीतिक, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण है। क्या बांध के निर्माण से स्थानीय समुदायों पर भी असर पड़ेगा? हजारों लोगों को अपना घर छोड़ देंगे, जो उनकी आजीविका और सांस्कृतिक पहचान के लिए एक बड़ा खतरा बनेगा। ये विस्थापन मूल निवासी समुदायों के सामाजिक ढांचे पर प्रभाव डालेगा और सामाजिक अशांति के अवसरों को बढ़ाएगा। चीन का कहना है कि यह विकास और रोजगार का एक नया स्रोत होगा, लेकिन जमीनी हकीकत में इसका समुदायों पर प्रभाव नकारात्मक ही होगा। भू राजनीतिक रूप से ये बांध एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है, क्योंकि यारलुंग जांगबो नदी डाउनस्ट्रीम जाके भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है। ये दोनों देश के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। अगर चीन नदी का नियंत्रण करता है, तो डाउनस्ट्रीम देशों में पानी की पहुंच और अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा। भारत और बांग्लादेश ने इस परियोजना पर आपत्ति जताई है और मांग की है कि ऐसी सीमा पार नदियों पर बिना सहमति के ऐसी परियोजनाएं न किए जाएंगी। लेकिन चीन का कहना है कि ये उनका संप्रभु अधिकार है, जो क्षेत्रीय संघर्षों को और बिगाड़ सकता है। एक और बड़ी चुनौती परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता है। 114 बिलियन पाउंड की लागत की वसूली में लगने वाला समय काफी लंबा हो सकता है। अगर पर्यावरण और भू राजनीतिक कारकों के कारण बांध का पूर्ण पैमाने पर संचालन बाधित होता है, तो ये परियोजना घाटे में चलने वाली बन जाएगी। इसके अलावा बुनियादी ढांचे और बिजली वितरण की मांग और बाजार का विकास करना एक और महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। तिब्बत में बन रहा है ये पनबिजली बांध चीन के लिए एक बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि हो सकती है, लेकिन इससे जुड़े पर्यावरणीय जोखिम, स्थानीय समुदाय का विस्थापन और भू राजनीतिक तनाव के कारण एक जटिल और जोखिम भरी परियोजना बनती है। ये परियोजना क्षेत्रीय सद्भाव और पारिस्थितिक संतुलन को कैसे प्रभावित करेगी, ये समय ही बताएगा। अगर प्रोजेक्ट को टिकाऊ बनाया जाए और जिम्मेदारी से लागू किया जाए, तो ये दुनिया के ऊर्जा उत्पादन के लिए एक नई मिसाल बन सकता है। लेकिन अगर इसकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं किया गया, तो परियोजना का प्रभाव सिर्फ चीन के लिए नहीं, पूरी क्षेत्र के लिए विनाशकारी हो सकता है।